देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहली बात है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2010, 11, 13, 15, 16, 18, 20 लगातार 7-8 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम इसको समझिए कि VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI इसको बता दें। भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभावों का वर्णन है। भक्ति आंदोलन, तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये भक्ति आंदोलन होता क्या है। भक्ति आंदोलन आपको सुनने से लगता है भक्ति से संबंधित, भक्ति मतलब पूजा पाठ, धर्म और समाज से संबंधित, सामाजिक प्रेरणाओं से संबंधित ये आंदोलन। ठीक है, जो जिस धर्म से जुड़े हुए थे, उससे संबंधित है। जैसे यहाँ पे दिया है मध्यकालीन भारत में धार्मिक समाज सुधारकों ने, धार्मिक व्यक्ति जो होते थे, जो धर्म प्रचारक होते थे, समाज का सुधारक होते थे, धर्म का ज्ञान देते थे, अभी भी है, हर धर्म के अपने अपने मतलब प्रवक्ता होते हैं। तो धार्मिक तथा समाज सुधारक ने सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति सुधारने के लिए, समाज की जो स्थिति थी, धार्मिक जो स्थिति थी, उसको सुधारने के लिए भक्ति को साधन, किसको साधन बनाया? भक्ति को साधन बनाकर एक क्रांतिकारी आंदोलन किया, जिसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन आया उसके बाद, यानी कि समाज सुधारकों ने, भक्ति से संबंधित जो व्यक्ति थे, उन्होंने एक क्रांतिकारी आंदोलन किया। ठीक है, जिसका उद्देश्य था कि सामाजिक स्थिति को सुधारना, धार्मिक स्थिति में जो बुराइयां हैं, कमी है, उसको हटाना, उनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो उस आंदोलन को क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन कहते हैं। यानी समाज सुधारकों ने, धर्म प्रचारकों ने, जो धर्म पर अपना विचार देते थे, जो धर्म के समझो कि एक तरह से ठेकेदार टाइप से थे, ठीक है, जो ज्ञान की बात करते थे, उन्होंने समाज को सुधारने के लिए, धर्म की कमियों को, बुराइयों को हटाने के लिए एक क्रांतिकारी आंदोलन किया, जिसे हम क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन कहते हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका भारत में सामाजिक तथा धार्मिक प्रभाव पड़े, जो निम्न है। यह जो भक्ति आंदोलन थी, यह क्रांतिकारी एक आंदोलन था, मतलब भारत के लिए देशव्यापी था, पूरे देश में इसका प्रभाव हुआ। अब क्या क्या प्रभाव हुआ वह आपको नीचे दिया गया है। इसी में पूछ सकता है आपको कि मतलब भक्ति आंदोलन की विशेषता बताएं, भक्ति आंदोलन के परिणाम बताएं, या भक्ति आंदोलन के प्रभाव बताएं। कुछ भी पूछेगा, क्वेश्चन यही है, पूछने का तरीका या अंदाज अलग होगा। समझे बात को? तो विशेषता पूछे या प्रभाव पूछे या परिणाम पूछे, समझिए कि वो भक्ति आंदोलन है। ओके, अब इस देखते हैं इसका भक्ति आंदोलन का प्रभाव। हिंदू धर्म में सुधार। हिंदू धर्म में कुछ बुराइयां थी, कुछ कमी थी, जैसे मूर्ति पूजा या मूर्ति बना करके, इसके बाद कुछ पशु बलि का जो व्यवस्था सब था, उस सब से जो सामाजिक थे, जो मतलब समाज सुधारक थे, धर्म प्रचारक थे, सुधारक थे, वो उस बात को गलत मानते थे। तो बहुत हद तक उन्होंने इस सब पे रोक लगाया। ठीक है, दूसरा था निम्न जातियों का उत्थान। पहले जो था, आज से 400-500 साल पहले, उस टाइम में क्या कहते हैं कि जाति धर्म बहुत ज्यादा था। सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण होते थे हिंदू धर्म में। ठीक है, वह सर्वोपरि होते थे, वह जो बोलते थे सबको करना पड़ता था, और ये बहुत सारा बुराइयां हिंदू धर्म में था। तो उसमें क्या हुआ कि जो निम्न जाति के जो आदिवासी सब थे और जो बैकवर्ड कास्ट सब थे, उनका भी उत्थान हुआ, सभी का आंख खोला गया, बताया गया कि आदमी है, सब समान है, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सभी के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सभी को धर्म प्रचार का, पूजा का, अपने विकास के लिए कदम उठाने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, उससे संबंधित लड़ाई हुआ था, जिससे निम्न जाति का उत्थान हुआ। आगे है हिंदू मुसलमान संपर्क। पहले जो था, तो चूंकि धर्म बहुत ज्यादा बटा हुआ था, तो हिंदू और मुस्लिम में संपर्क बहुत कम था, जिस कारण से बहुत से आंदोलन होते थे, युद्ध होता था, लड़ाई होता था। तो उसमें जब संपर्क में आए, लोगों ने दूसरे कल्चर को जाना, तो उससे उसमें सुधार हुआ। ठीक है, इसके बाद
सिखों तथा मराठों का उत्थान। भक्ति आंदोलन के बाद भारत में सिख का और जो मराठा जाति है, मराठा है ना जी, महाराष्ट्र में, उसका उत्थान हुआ। प्रादेशिक भाषाओं का विकास। प्रादेशिक भाषा मतलब हुआ हर प्रदेश का अपना अपना भाषा होता है। जैसे हम लोग का मैथिली है, कहीं का भोजपुरी है, कहीं का बंगाली है, कहीं का मराठी है, कहीं का तमिल है, या अलग अलग भाषा है। ठीक है, तो इसी भक्ति आंदोलन के बाद सभी में नैतिकता आया, सभी अपने भाषाओं का विकास किया, अपने भाषा के प्रति संकल्पित हुए। ठीक है, ये हो गया आपका प्रादेशिक भाषाओं का विकास। अगला सामाजिक बुराइयों का अंत। सामाजिक बुराइयां, समाज में बहुत सी ऐसी बुराइयां थी, सभी धर्म में कुछ ऐसा कमी था, ऐसा बुराई था जो मानवता के खिलाफ था, जो नहीं होना चाहिए। समझे बात को? तो इस बुराइयों का अंत हुआ। तो ये आपको 5-6 हम दे दिए हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव। हमने आपको समझाया है, उस आधार पर इसको ये इतना लिखना है, ये आपका हो जाएगा करीब 7 लाइन 8 लाइन हो जाएगा, और एक पॉइंट को 3 से 4 लाइन डील करना है। तो 6 है, तो 6 त्रिक 18 और ये 10 12 करीब 20-25 लाइन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप निश्चित रूप से पूरा फुलफिल कर लेंगे। ओके, थैंक यू।